मेरा नाम गुलशन है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे साथ जो वाकया पेश आया वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, ताकि मेरा कुछ दुख कम हो जाए कि किस तरह मेरी इज्जत पर दाग लगा। और आज मैं बहुत रोती हूँ। जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही रोज कहानियां आपके लिए लेकर आती रहूं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अम्मी अब्बू फौत हो चुके थे। मैं और मेरी बाजी ही अकेले घर में रहती थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मेरी बाजी ने कहा कि गुलशन, मैं बाजार से कुछ घर का सामान लेने के लिए जा रही हूँ, तुम दरवाजे की कुंडी लगा लेना, कोई भी आए कुंडी ना खोलना। मैंने बाजी से कहा कि बाजी आप बेफिक्र होकर जाएं, कोई भी आए जब तक आप नहीं आएंगी मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। जब बाजी से मैं ये सारी बातें कर रही थी तो हमारे हमसाये का लड़का, जो कि हमारे साथ वाले घर में रहता था, वो हमारी सारी बातें चुपके से सुन रहा था। उसको पता लग चुका था कि इसकी बाजी बाजार जाने लगी है, तो इस बात का मैं फुल फायदा उठाऊंगा। लेकिन मैं और बाजी इस बात से बेखबर थी कि वो हमारी बातें सुन चुका है। मैं देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और इसीलिए तो मुझ पर मर मिटा था। उसने कई बार मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको गाज तक न डाली। शायद वो इसी बात का मुझसे बदला लेना चाहता था कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बाजी जब घर से निकल कर गई तो मैंने जल्दी से दरवाजे को कुंडी लगा दी और अंदर आकर टीवी देखने लगी। जब मैं टीवी देख रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम से डर गई कि कौन हो सकता है दरवाजे पर। बाजी तो अभी गई है, वो तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। मैंने दिल में सोचा कि चलो पूछ लेती हूँ कि कौन है, पूछने में क्या खर्च है। मैंने कौन सा दरवाजा खोलना है, जब कोई अपना होगा तो दरवाजा खोल दूंगी, वरना नहीं खोलूंगी। क्या पता दरवाजे पर खाला ही ना आई हो। अगर दरवाजा ना खोला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर जाएंगी। मैं उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ गई। मैंने अंदर से पूछा कि कौन है बाहर। बाहर से मेरे हमसाये नबील की आवाज आई कि गुलशन मैं हूँ नबील, दरवाजा खोलो, छत पर मेरा कबूतर आया है, मैंने वो पकड़ना है, कहीं उठकर किसी और के घर न चला जाए। मैंने नबील से कहा कि नबील अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि बाजी बाजार गई है, तो जब वो आएंगी तब आकर ले जाना। लेकिन वो मेरी मिन्नतें करने लगा कि मेरा कबूतर बहुत महंगा है, अगर वो किसी और के घर चला गया तो वो पकड़ लेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। देखो तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, तुम मेरी बहनों जैसी हो। मैं सिर्फ अपना कबूतर लूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा, प्लीज दरवाजा खोल दो। जब नबील ने कहा कि तुम मेरी बहनों जैसी हो तो मैंने फिर सोचा कि चलो ये तो मुझे अपनी बहन मानता है, तो दरवाजा खोल ही देती हूँ। कितनी देर लगेगी, 5 मिनट ही लगेंगे और वो कबूतर लेकर चला जाएगा। बहरहाल मैंने दरवाजा खोल दिया। नबील ने अंदर आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी और मुझ पर टूट पड़ा। मैंने नबील से कहा कि नबील ये क्या बदतमीजी है, तुम तो मुझे अपनी बहन कह रहे थे, तो ये सब क्या है। नबील ने कहा कि वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, अगर मैं ऐसा ना कहता तो तुम कभी भी दरवाजा ना खोलती। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो नबील मुझे कहने लगा कि अगर शोर मचाया तो सब मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन नबील को मुझ पर जरा तरस न आया और उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और वो सब कुछ करके अपने घर की तरफ भाग गया। मैं एक जगह पर गुमसुम से बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाजी आ गई। बाजी ने कहा कि गुलशन दरवाजा क्यों खुला हुआ है। मैंने रोते हुए बाजी को नबील के बारे में सब कुछ बता दिया। जब मैंने बाजी को बताया तो बाजी की जारो कतार रोने लगी और कहने लगी, गुलशन तुम्हारी इज्जत तो खाक में मिल गई है, अब हम क्या करेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो कौन करेगा तुमसे शादी, अब क्या होगा। अगले दिन बाजी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाई नबील के खिलाफ, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन न लिया। बाजी बेचारी पूरा 1-2 हफ्ते चक्कर लगाती रही, लेकिन कुछ न बन सका और हम थक हार कर घर में ही बैठ गई और सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अब अल्लाह ही नबील को उसके किए की सजा देगा। नाज़रीन वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद ऐसी ही अच्छी कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। और इस कहानी से मुताल्लिक कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।